दोस्तों, अगर आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, दुनिया में अपना प्रभाव डालना चाहते हो, तो आपको तेज बनना होगा। क्योंकि अगर आप तेज नहीं तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जो लोग तेज नहीं होते उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते भी नहीं, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते और उन्हें हर जगह सिर्फ इग्नोर ही किया जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए आपको तेज बनना होगा। अगर आप सच में तेज बनना चाहते हैं तो इन 10 तरीकों को जिंदगी भर याद रखना। आपकी लाइफ खुशियों से ना भर जाए तो कहना। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, तेज बनने के लिए जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे, फिर गाड़ियों का जमाना आया और आज प्लेन्स का जमाना है। अब अगर आपको कहा जाए आपको पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप साफ इनकार कर देंगे। कहने का मतलब है, समय के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, पार्टी करने की बजाय काम करने पर फोकस करो। नए दोस्त बनाने की बजाय नए स्किल सीखने की कोशिश करो। खाली बैठे रहने की बजाय जिम जाने की कोशिश करो। हार मानने की बजाय हार को हराने की कोशिश करो। रील्स देखने की बजाय हमारे वीडियोस देखो। इसी तरह के कुछ छोटे छोटे बदलाव करके आप एक तेज इंसान बन सकते हो। दूसरी बात है, तेज होना है तो लोगों की जली कटी बातों पर बच्चों की तरह शिकायतें करना बंद करो। सबसे पहले तो आप लोगों के घटिया कमेंट्स पर रिएक्ट करना बंद करो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा लोगों की बातों पर रिएक्ट करोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज़्यादा टोंट मारेंगे, चिढ़ाएंगे और हमेशा तुमसे मज़े लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, ताकि लोग देखकर ही समझ जाएं कि इस बंदे को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना भारी पड़ सकता है। और जो भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी कमजोरियों का पता लगाओ, फिर वक्त आने पर उनकी कमजोरियों पर ऐसी चोट करो कि वो दोबारा तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए लोगों की बातों पर भरोसा मत करो और अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। इससे तुम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे और एक तेज पर्सन की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तीसरी बात है, माना तुम ताकतवर हो, ज्ञानी हो, लेकिन हर जगह ये साबित करने के लिए वाद विवाद करने की जरूरत नहीं होती। तेज बनना है तो गली गली अपनी काबिलियत साबित मत करो, क्योंकि एक तेज इंसान लोगों को दूर से ही नजर आ जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार एक शेर को एक गधे ने चुनौती दी कि आओ मुझसे लड़ लो। शेर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। एक लोमड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। उसने शेर से कहा, तुम शेर होकर भी एक गधे से डर कर जा रहे हो। शेर ने स्माइल करते हुए कहा, डरने की बात नहीं है, अगर मैं गधे की चुनौती एक्सेप्ट कर लूं तो इसका मतलब मैं भी एक गधा ही हूं। मेरी जीत तो पक्की है, लेकिन इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लोग तो यही कहेंगे कि एक शेर ने गधे को हराया। अगर गलती से वो जीत गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए मैं उसकी चुनौती को इग्नोर कर रहा हूं। सेम ऐसे ही लाइफ में कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जहां हमें उकसाया जाता है, चिढ़ाया जाता है, लेकिन हमें हर लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तेज होता है वो बेवजह की चुनौतियों से बचने की कोशिश करता है और अपना ध्यान विकास करने में लगाता है। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चौथी बात है, तेज बनना है तो लोगों को तारीफों के पुल पर चढ़ाना सीखो, यानी कि अपना काम निकालना सीखो। अगर आपको सामने वाले से अपनी बात मनवानी नहीं आती, अपना काम निकालना नहीं आता, तो आप तेज नहीं बन सकते। किसी से अपना काम निकलवाने के लिए सामने वाले को ऐसा फील करा दो कि वो किसी VIP से कम नहीं, और जब वो हवा में उड़ना शुरू हो जाए तो आप उससे अपना काम बड़े आराम से निकलवा सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो आप किसी रिश्तेदार के साथ कहीं घूमने गए हो, तो सबसे पहले उनकी जमकर तारीफ करो, उन्हें अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बना दो। उसके बाद अगर आपको कुछ खरीदना है तो ऐसे कहो, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ गई है लेकिन बहुत महंगी है, चलो छोड़ो। आप देखना, आपका रिश्तेदार एक बार आपसे ये ज़रूर कहेगा, कोई बात नहीं, ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया ना, आपको तेज बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। पांचवी बात है, तेज बनना है तो बचत करने की आदत डालिए। मेरी नज़र में पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना उतना ही मुश्किल। जिस इंसान में बचत करने की आदत नहीं होती वो अक्सर दुखी ही रहते हैं, भले ही वो महीने में लाखों कमाते हों। इसलिए बचत करने की आदत डालिए, कम खर्चीले बनिए। उन चीज़ों को कभी मत खरीदिए जो सिर्फ आपको मन की शांति दें। दिखावा कभी मत करिए। EMI पर चीज़ें लेने से बचिए, बिना बात की पार्टीज करने से बचिए और उन सभी रिश्तों पर खर्च करने से बचिए जिन
रिश्तों का कोई मोल नहीं है, जैसे टेम्परेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। पैसों को बचाना सीखिए, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता उसके अपने तक उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए तेज लोगों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो तो बचत करना शुरू कर दीजिए। छठी बात है, तेज बनना है तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, पीछे धक्का देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। मान लेते हैं आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप अपनी इस इनकम से बहुत खुश हैं और सोचते हैं जितना मिल रहा है उतना बहुत है। बस यही सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती, तेज नहीं होने देती। क्योंकि जब आप ये सोच रहे होते हैं कि काम तो चल ही रहा है, ज़्यादा हाथ पैर मारने की क्या ज़रूरत है, तभी से आपका डीग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, उसी तरह ठहरा हुआ इंसान अपनी बर्बादी की वजह खुद होता है। ऐसा इंसान ना तो सफल हो सकता है और ना ही तेज हो सकता है। इसलिए तेज होना है तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, वरना लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे। सातवीं बात, तेज बनना है तो धोखा देने वाले को माफ़ भले ही कर देना, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा कभी मत करना। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे, मौका देने वाले भी मिलेंगे और ज़िंदगी में धोखा देने वाले भी मिलेंगे। लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि जो इंसान आपको मौका दे उसे कभी धोखा मत देना, और जो इंसान आपको एक बार भी धोखा दे दे उसे ज़िंदगी में कभी दोबारा धोखा देने का मौका मत देना। उदाहरण के लिए, अगर एक ही बिच्छू आपको 2 बार डंक मारे तो गलती बिच्छू की नहीं बल्कि तुम्हारी है। इसलिए अगर कोई इंसान एक बार आपको धोखा दे चुका है तो उसे माफ तो कर देना, लेकिन भरोसा कभी मत करना, वरना एक दिन वही इंसान आपकी बर्बादी की वजह बनेगा और आप उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। आठवीं बात है, तेज बनना चाहते हो तो कुछ भी हो जाए, अपना एटीट्यूड कभी कम मत करना। एक तेज इंसान रुपए पैसे से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन अपने एटीट्यूड से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वो तेज होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, एक बाज कभी भी कबूतरों के साथ नहीं उड़ता, शेर कभी भी गीदड़ों के साथ शिकार नहीं करता, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनके इसी एटीट्यूड की वजह से वो सबसे अलग नजर आते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ में एक ऐसा एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए जो आपको सफल बना सके, दूसरों से तेज बना सके। 9वीं बात है, तेज बनना चाहते हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओ मत। अक्सर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को मैसेज करते हो और सामने वाला इंसान आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप भी तुरंत रिप्लाई ना दें। अगर कोई इंसान आपके मैसेज का घंटों या दिनों बाद रिप्लाई देता है, तो आप भी उस इंसान को घंटों या दिनों बाद ही रिप्लाई दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को बार बार अपनी ही तरफ से मैसेज करते रहो, कॉल करते रहो, उससे बात करने की भीख मांगते रहो। ऐसा करने से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगा। इसलिए तेज बनना चाहते हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओ मत। 10वीं बात है, तेज बनना है तो दूसरों के पंगों में हाथ डालना बंद करो, वरना एक दिन आपकी यही आदत आपको बर्बाद कर देगी। मेरे दोस्त, एक चीज याद रखना, आपको कभी भी दूसरों के पंगों में पड़कर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये दुनिया का रिवाज है। जिसके लिए हम लड़ने को तैयार रहते हैं, अक्सर वही हमें धोखा दे जाते हैं। इसलिए यारी दोस्ती करो, लेकिन गलत काम में किसी का भी साथ मत दो, इसी में आपकी तेजी है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती है, इसलिए आपका तेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग पैसे बचाना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देखो, और बुरे लोगों से डील करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।